बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में आप सबको खुशामदीद। जी जनाब, तो आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से आलू के कबाब की रेसिपी, जो कि खाने में इंतहाई मज़ेदार होते हैं। तो आपके साथ हमने कहा कि ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 किलो आलू, जो कि मैंने बॉईल करके छील लिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो बॉयल चिकन, इसका हमने रेशा बना लिया है। और जनाब ये है हमारे पास प्याज, तो प्याज भी हमने बारीक चॉप कर ली है। और जनाब ये है हमारे पास 2 गट्टी हरा धनिया। और यहाँ है हमारे पास तकरीबन ये हैं आधी छटांक मिर्चें, हरी मिर्चें। और हमारे पास हैं कुटी काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें और नमक, ये सब हस्बे ज़रूरत। तो जनाब देर किए बिना चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो यहाँ पे हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। जी तो आलू जो हैं वो हमारे मैश हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आलू जो हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए हैं। ये देखें, ये साबुत साबुत भी हैं इसमें आलू। तो हमने बिल्कुल, मैंने हाथ से इसलिए इसको मसला है, हाथ से इसलिए मैंने इसको चूरा है कि ये मोटे मोटे हमारे हाथ में फील हों। जनाब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिकन भी हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं की है, मोटी मोटी ही है हमारी चिकन, ताकि जब हम ये आलू खाएं तो हमें इसमें हर चीज़ का फ्लेवर महसूस हो। अब जनाब हम इसमें ऐड करते हैं प्याज। और जनाब ये हमारे पास जाएंगी हरी मिर्चें। ये हमारे पास चला गया हरा धनिया। और जनाब ये है हमारे पास कुटी काली मिर्चें, जो कि 2 किलो के अंदर ये गया 1 चम्मच और ये गया 2 चम्मच। ये हैं 2.5 चम्मच। तो 2.5 चमचे हमने लगा दी हैं काली मिर्चें। 3 से 4 चम्मच कुटी मिर्चें लगाएंगे। तो यहाँ हमने 4 चमचे टीस्पून कुटी मिर्चें लगा दी। नमक जाएगा हमारा हस्बे जायका। तो यहाँ हमारा नमक चला गया है हस्बे ज़रूरत। पे मेरे पास है ये आधा चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून जो है हम अजीनोमोटो का ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथ से तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको मसल के मिक्स नहीं करना है, वरना हमारे आलू जो हैं वो टूट जाएंगे। ये हमने हमारा जो ये आलू के कबाब हैं, इनका ये मटेरियल एकदम रेडी हो चुका है। तो जनाब हमने मोटा मोटा ही तमाम मसाला रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा टेक्सचर। 2 किलो के हिसाब से लिया है तमाम मसाले। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से मसाले डालिएगा। मैं आपको बस जस्ट रेसिपी दे रही हूँ। इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने कबाब बना लिए हैं। ये इतने साइज के कबाब बनाने, बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनेंगे, ये कबाब मोटे ही बनेंगे। अगर आप इसको पतला बनाएंगे तो फिर ये आपको मसला करेंगे तलने में। तो इसी साइज के मोटे कबाब बनेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनेंगे। तो इस साइज में आप तमाम जो हैं वो कबाब बना लेंगे। तमाम कबाब एक साइज के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। जी तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। और यहाँ पे हम जब तक अंडों को इन्हें तोड़ लिया है, निकाल लिया है, फेंट भी लिया है इसको मैंने। यहाँ मैंने अंडे ले लिए हैं इनको फ्राई करने के लिए। हम तमाम कबाब जो हैं वो डाल देंगे। हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए मैंने ऑयल जो है वो कम लिया है कि बस इसमें जस्ट
3 से 4 कबाब फ्राई हो जाएं। इस तरीके से ऑयल डाल लेने से जो हमारा अंडा है उसकी परत जो है वो मजबूत हो जाती है, अगर आपको डीप फ्राई नहीं करने हैं तो। और नीचे की जो परत है वो भी अच्छे से सिक जाती है। तो अब हम अगर इसको पलटते हैं तो हमारे कबाब की जो कोटिंग है वो उतरेगी नहीं, देख सकते हैं आप। वरना जो कबाब का मसाला है वो बाहर आने लग जाएगा। अगर हमारे अंडों की कोटिंग सही नहीं हुई होगी तो कबाब का मसाला जो है वो बाहर आने लग जाएगा। तो इसलिए हमें कोटिंग जो है वो अच्छी करनी है। इस तरीके से ये जो हमारी कोटिंग है वो सेफ हो जाती है अंडों की, ताकि जब हम कबाब को पलटते हैं तो कबाब जो हैं वो इजीली बिना डरे आप जो हैं इनको पलट सकते हैं। बस इसी तरीके से मैं तमाम कबाब जो हैं वो फ्राई कर लूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे ये तमाम कबाब जो हैं वो कितने अच्छे से सिक गए हैं। हमें बहुत ज़्यादा इन्हें काला नहीं करना है, हमें इन्हें गोल्डन गोल्डन ही उतारना है। देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने एक अखबार बिछा लिया है, ताकि हमारा जो ऑयल है, आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, ताकि जो है ऑयल है वो जज्ब हो जाए। ये देखिए हमारे कबाब जो है वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से हम तमाम कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई तलने में जो हमारी इसकी अंडे की कोटिंग है वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने डीप फ्राई नहीं किए हैं बहुत ज़्यादा। वो हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो गए हैं। ये देखें आप, आगे पीछे से फ्राई हो गए हैं अच्छे तरीके से। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनको जो है डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सारा मटेरियल जो है वो हमारा पका हुआ है। तो हमारे कबाब तमाम फ्राई होके तैयार हो गए हैं और इन्हें मैंने निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में। तो ये आप देख सकते हैं, हम इसे खा रहे हैं चटनी के साथ, प्याज के साथ और केचप के साथ। तो आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये खाने में इनके साथ इंतहाई मज़ेदार लगते हैं। चाहे आप रायते के साथ खाएं, चटनी, सलाद के साथ, केचप के साथ, इंतहाई टेस्टी और लजीज लगते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और मुझे याद करेंगे। तो जनाब, अगर आपको मेरी ये कबाब की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए मज़े मज़े की चटपटी मसालेदार डिशेस लाती रहूँगी। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।